नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज के मेरे गेस्ट हैं चक्रवर्ती शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, एआईसीसी के मेंबर हैं। इनसे हम काफ़ी सारी चर्चा करने वाले हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा सर, अब तो विधानसभा चुनाव कह रहे हैं शायद 3 महीने या उससे कम बचे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि आपकी मतलब आप दोनों पार्टियां जो हैं एक दूसरे के धुर विरोधी हो, उन्होंने ब्राह्मण को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अब कहीं ना कहीं जो हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति मैं देख रहा हूं, जाट और दलित उन दोनों का तो एक गठजोड़ दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीछे। तो मतलब इसको आप कैसे देखते हो जो डेवलपमेंट हुई है? पहले तो बीजेपी ने जो किया है, बाजी मार गए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसका बेस ही जात पात है। धर्म के ऊपर ये राजनीति करेंगे, जात पात पे राजनीति करेंगे। इन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, इसीलिए ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाया। लेकिन इनको एक बात समझ में नहीं आती। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3,47,000 से जब चुनाव जीते रोहतक से, उसने इन बातों को खत्म कर दिया। सभी जातियों ने मिलके दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 3,47,000 वोटों से यहाँ से जिता के भेजा है। आप अगर पूरे हरियाणा की भी बात करें, हमारे हर कैंडिडेट को 36 बिरादरी के लोगों ने वोट दिया है। ठीक है। जयप्रकाश जीते हैं हिसार से, 36 बिरादरी के लोगों ने वोट दिया है। तो ये इनको मिसकंसेप्शन है कि हम ब्राह्मण को बना के ब्राह्मणों की वोट को वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई सिग्नल तो देना पड़ता है। अब जब कभी भी कास्ट का मतलब जब कोई वोट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कास्ट फैक्टर देखा जाता है। ये जाट लैंड है, यहाँ जाटों के वो जाट लीडर को होता है। आप, ये राजनीति की सच्चाई है। आप भी 5 दशक से राजनीति में हैं, केंद्र में भी रहे, स्टेट में भी एक्टिव रहे, तो पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में क्या फर्क देखते हो आप? देखिए, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में, पहले थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे कैंप्स होते थे, जो अभी थोड़ा सा मैं महसूस करता हूं, जो कि कमी है। लेकिन कोई ये कह दे कि कांग्रेस में कमजोरी है, आज हमारे नेता राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक पदयात्रा की, देश के अंदर घूम घूम के सभी जितनी भी देश की समस्याएं थी उनको पहचाना, और हमारे जो मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो में वो सारी बातें रखी। यही कारण है कि जो मोदी सपने देख रहे थे कि 400 पार, जैसे एक समय में यहाँ पर हरियाणा में भी आपने देखा होगा, अब की बार 70 पार, और कितने पर रह गए? 40 पर। 75 पार का नारा, 75 पार का नारा दिया मनोहर लाल खट्टर जी ने, लेकिन नहीं हो पाया। इसी तरह मोदी जी ने दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी का दावा झूठ निकला। और राहुल गांधी जी ने पूरे देश को आज ये दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी के जो 10 साल का शासन था, कोरी केवल और केवल झूठ पे आधारित, केवल और केवल जुमले की बातें करना। वो कहते हैं 15 लाख रुपए देंगे आपके खातों में आएगा, और फिर होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि नहीं वो थोड़ा ना, वो तो जुमला था। तो लेकिन देश की जनता अब जाके समझी है कि ये वाकई में जुमलों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी आप देखो, इनका कोई विजन नहीं है, इनको सरकार चलाने का भी कोई विजन नहीं है। नहीं, मेजोरिटी तो नहीं आई बीजेपी की, ये बात तो आपकी मानने वाली बात है, लेकिन अगर फिगर्स की बात करें तो कांग्रेस 99 और वो 240, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन हमने एक, आप देखिए, इंडिया अलायंस बना के लड़े थे। हमने सिर्फ थोड़ी सीटों पर, 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, हमने बाकी सीटें अपने दूसरे उनको दी। आप ये मत मान के चलो कि हम 99 में जीते हैं, ऐसा नहीं है जी। हम भी बहुत अच्छी सीटों पे, इंडिया अलायंस काफ़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर आया। तो शर्मा जी, आपने जब राजनीति शुरू की तब क्या माहौल था हरियाणा का? देखिए जी, मैंने राजनीति शुरू की थी 1975 में। मैं गौड़ ब्राह्मण कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे सबसे पहले NSUI, जो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी कांग्रेस की छात्र विंग है, उसका कॉलेज का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, और फिर कुछ दिन के लिए हमारा प्रेसिडेंट
फौज में चले गए थे, आर्मी में चले गए, तो एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी हरदयाल के खिलाफ। तो आई एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। उसके बाद में NSUI के अंदर प्रोग्रेस करते हुए अपना पदों के लेते हुए मैं हरियाणा स्टेट NSUI का प्रेसिडेंट बना 1981 में। और फिर मैं सबसे पहले राजीव गांधी को मैं रोहतक में मैं अपने कैंप में लेके आया था। वेस्ट कॉलेज में हमने एक ट्रेनिंग कैंप किया था जिसमें 8 स्टेट की ट्रेनिंग 100 हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तो सारे मिलके हम लोगों ने 800 का कैंप किया। और राजीव जी ने मेरा काम देखते हुए वहीं पर रमेश चन्नीथला जो हमारे तत्कालीन उस समय के अध्यक्ष थे उनको कहा कि आप इनको सेंटर में लीजिए, ये इज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। तो मुझे रमेश चन्नीथला जी की टीम में ऑल इंडिया में बनाया गया। और फिर मैं वहाँ आई वॉज इंचार्ज ऑफ केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटका, मैं वहाँ का इंचार्ज भी रहा NSUI का। और जब मैं वहाँ का इंचार्ज था तो पहली बार त्रिवेंद्रम गांधी यूनिवर्सिटी में जीत के आया था। तो राजीव जी ने बहुत इस बात की हमें बहुत ही बधाई और शाबाशी दी थी जी। उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी निर्मल सिंह, जब हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनके साथ 5 साल जनरल सेक्रेटरी रहा। और फिर मैं हरियाणा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा। और हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हुए मैं काफ़ी, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। और मेरे समय के यूथ कांग्रेस आज भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में के जो लोग हैं उस समय के मेरे कार्यकाल की चर्चा करते हैं। और मैं एज ए यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ साथ मैं हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी था। तो मैं 5 साल 91 से 96 मैं 2 कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा। हरियाणा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा और मैं कॉन्फेड का चेयरमैन रहा। उसके बाद मैं अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में मैं हरियाणा टूरिज्म, जो कि बहुत बड़ा एक कॉरपोरेशन है अपने आप में, हरियाणा स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन का मैं चेयरमैन रहा जी। तो मैं कह सकता हूँ मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि हरियाणा के अंदर 3 बार सरकार में अच्छा रैंक लेकर चुनाव भी लड़ा। हाँ, मैंने चुनाव लड़ा जी 2005 में कांग्रेस की टिकट पे, जब हसनगढ़ हल्का होता था। अब वो आधा हल्का कलोई में हुड्डा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया, आधा हल्का वो कलानौर में शकुंतला खट्टर जी जी जी। अच्छा, जिस समय आपने राजीव गांधी को रोहतक बुलाया था और वो सारी चीज़ें हो रही थी, आपको सेंटर में लिया गया, उस समय आज के जो हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो क्या कर रहे थे उस समय? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय भी बहुत बड़े नेता थे युवक कांग्रेस के। उस समय वो नेशनल काउंसिल के मेंबर थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यूथ कांग्रेस के अंदर बहुत ही एक्टिव रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। और वो मतलब ये समझिए जब वीरेंद्र सिंह जी मिनिस्टर बन गए थे तो उनके पास हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट का भी चार्ज रहा है। और उसके बाद वो नेशनल काउंसिल, जब आनंद शर्मा जी अध्यक्ष होते थे, नेशनल काउंसिल का मेंबर बनाया गया एंड ही वाज वेरी क्लोज टू राजीव गांधी। आपने चौधरी रणबीर सिंह का भी कार्यकाल देखा होगा, उस समय वो भी एक्टिव होंगे क्योंकि आप 1900 चौधरी रणबीर सिंह जी एक्स सर्विसमैन, हमारा जो सेल है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, उसके अंदर वो बहुत एक्टिव थे। और पूरे देश में आप ये समझ लीजिए जो भी आज एक्स सर्विसमैन के बहुत ज़्यादा लाभ जो लोग एक्स सर्विसमैन ले रहे हैं, बिल्कुल उनके अंदर चौधरी रणबीर सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, पूरे देश के फ्रीडम फाइटर्स के अंदर चौधरी रणबीर सिंह जी बहुत ही पॉपुलर थे, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया था। संविधान निर्मात्री सभा के वो सदस्य रहे और मेरे से तो उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था। मैं ये समझ सकता हूँ कि जब भी मैं उनसे मिलता था बहुत आत्मीयता से मुझसे वो आशीर्वाद देते थे, बात करते थे। अच्छा, कांग्रेस में इतने पुराने जो नेता थे, अगर आप इतने पुराने नेता रहे, आपने सारी बातें बताई, तो बहुत सारे ऐसे आपके मतलब सामने नेता बने होंगे जो आज शायद बड़ा नाम हो, लेकिन उस समय उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसे कुछ नाम बता सकते हैं जिन्होंने उस दौरान अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी? मैं जब युवक कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तो चंद्रमोहन जी ने मेरे समय में की, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भी की। अच्छा जी। और बहुत से हमारे साथी राजकुमार वाल्मीकि थे मेरे साथ, कम से कम जितने भी मेरे युवक कांग्रेस में मेरे, उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 20-25 लोगों ने हरियाणा विधानसभा में
प्रतिनिधित्व किया। जी अच्छा, मेरे पत्रकारिता करियर में 2016 हरियाणा में हुआ, उसके बाद जाति पाति में ज़्यादा बट गया हरियाणा, तो मुझे ज़्यादा पिछला नहीं पता है। आपके हिसाब से हरियाणा में जाति पाति की जो राजनीति में थी शुरू से थी या ये अब भी कुछ ज़्यादा हो गई है? देखिए ऐसा है जी, पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने से पहले हरियाणा के अंदर जाति पाति की इतनी बात नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैंने पहले आपको बताया जो बेस है वही जात पात की राजनीति है। ये तो जाति को जाति से लड़ा के, और ये तो अपना कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर जाति को सम्मान देते हो या नहीं देते हो। हमारी पार्टी के अंदर, क्योंकि हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और ये लोग सिर्फ जातियों को आपस में लड़ा के, धर्म कहीं मुस्लिम हिंदू को लड़ा के ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेका करते हैं। 2016 में जो हुआ हरियाणा में, उसके बाद आप जो कह रहे हैं मुझे पता है आप किसी और इशारा कर रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो बहुत ही गलत बात हुई। लेकिन इस बार चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है इतनी छोटी सी उम्र में, और वो कोई इसलिए नहीं है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, वो अपनी खुद की उनके अंदर एक जो उन्होंने काम किया पार्टी में उसके बेस पर। अब आप कहोगे क्या काम किया है? वो 15 साल लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी का NSUA का चुनाव लड़वाते हैं अपनी कोठी से, ये बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने युवक कांग्रेस के अंदर रह के बहुत ज्यादा काम किया है। युवक कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े फंक्शन होंगे ही विल ऑर्गेनाइज, अगर बेंगलोर में है तो ही विल गो विद राहुल जी। मतलब उन्होंने काफी काम किया है, NSUA में काम किया, युवक कांग्रेस में काम किया, और रोहतक लोकसभा के अंदर यहाँ के प्रतिनिधि रह के उन्होंने पूरा का पूरा रोहतक का तो की जो समस्याएं थी उनका तो समाधान करवाया ही है। मैं ये कह सकता हूँ ही इज दी ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हरियाणा जिसने कि पूरे हरियाणा के अंदर किस तरह की समस्याएं थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर जरूर थे, लेकिन जितने भी हमारे यहाँ पर जैसे मेट्रो आई, जैसे हमारा IIM आया, जैसे हमारी आपने देखा होगा सुपवा यूनिवर्सिटी आई, जी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ये कौन लेके आया? इनका विजन और इनकी सैंक्शन सेंटर से लेके आना कोई छोटी बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पैसा दिया, लेकिन अकेले रोहतक में नहीं दिया। जो चौधरी देवीलाल जी के नाम से यूनिवर्सिटी थी, और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने उस समय सचिन जी मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल और केवल 2 बिल्डिंग होती थी। आज आप सरसा जाके देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चौधरी देवीलाल के नाम की यूनिवर्सिटी थी, उसको भी बनवाया। शर्मा जी, आप कह रहे हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह इतना काम किया, अगर इतना काम किया 2014 में हार क्यों गए? देखिए इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन उस समय हमारी यूपीए की गवर्नमेंट जो थी दिल्ली में, विनोद राय कह के हमारे जो चेयरमैन थे हमारे समय में, उन्होंने एक प्रेजेंटिव लॉस दिखा दिया स्पेक्ट्रम का, और हमारे को यूपीए को उन्होंने ऐसा घोषित कर दिया जैसे कि हमारे समय में तो पता नहीं कितना करप्शन हुआ है। तो जैसे सेंटर के अंदर हमारा नुकसान हुआ, नेचुरली जब सेंटर में सरकार जिसकी आ जाती है, मोदी जी की सरकार आ गई, 2019 में मौका मिला था उसमें भी नहीं कर पाए क्या? अरे हम कहां से कहां पहुंचे, ये तो सरकार तो नहीं बना पाए। नहीं, सरकार तो हम नहीं बना पाए, मैं सच कह रहा हूँ, आप ठीक कहते हैं नहीं बना पाए, लेकिन हम सीटें बहुत ली, हम लोगों ने सीटें बहुत ली। और ये तो 40 सरकार बनाने के लिए, हाँ, तो इस बार का बताएं, 2024 का बताएं क्या 2024 में। अच्छा, एक और बीच में भारी बहुमत से यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण जो वोट बैंक है कांग्रेस का सदा से ही रहा है। पहले प्रधानमंत्री भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो कांग्रेस के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन अब जो वोट बैंक है खास करके हरियाणा में खिसकता हुआ लग रहा है, और बीजेपी ने छक्का मार दिया, उन्होंने तो प्रधान ही उसको बना दिया। जिसको आप छक्का मारने कह रहे, मैं उस बात को छक्का नहीं मानता। ये इनकी पैटी पॉलिटिक्स ही रहती है कि कास्ट को रिप्रेजेंटेशन, ऐसे कोई ब्राह्मण कौन जानता है जी। मैं मोहनलाल बड़ोली RSS में आज उनका मैं पढ़ रहा था अखबार में, 89 में आए, इतना आए, लेकिन
कोई ऐसा तो है नहीं कि मोहनलाल मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोहनलाल बड़ोली कैसे पूरा हरियाणा के ब्राह्मण इंप्रेस हो जाएंगे? किस बात पे हो जाएंगे? इन्होंने ब्राह्मणों के लिए क्या कर दिया? आप चलो आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में आप अरे रामविलास जाट मुख्यमंत्री के अलावा किसी को आप रिप्रेजेंटेशन देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कास्ट पॉलिटिक्स क्या होती है। आप एक बात बताइए, मैंने आपको पहले कहा हम तो जाट नॉन जाट कांग्रेस कभी इस बात की बात नहीं करती। जितने भी एमएलए चुन के आएंगे, कांग्रेस का एक प्रथा है, जो एमएलए चुन के आएंगे वो अपना सारा का सारा मिल बैठ के अपना नेता चुनेंगे, वो हाईकमांड उस पर मोहर लगाएगी और चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ जाट नॉन जाट का कोई सवाल नहीं होता जी। अब पंडित भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री रहे, बहुत थोड़ा कार्यकाल उनको मिला, लेकिन उसके बाद किसी भी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री का मौका नहीं मिला। मतलब ऐसा क्या है? क्योंकि देखो सभी के एस्पिरेशन तो रहते ही हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। अब देखिए मनोहर लाल खट्टर पंजाबी सेगमेंट से आते हैं, बहुत कम नंबर हैं उनके, उसका जाट तो बहुत बार बन लिए, ये हो जाता है। अब बीसी आए हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ कि एक ब्राह्मण तो एक तरह से हर मामले में स्ट्रांग है, बौद्धिक लेवल पे और सोशली बड़ा स्ट्रांग है, एकेडमिकली भी स्ट्रांग है, तो मतलब कारण क्या है? फ्रेगमेंटेड है या फ्रेगमेंटेड है? सब जगह है, हर गांव में थोड़ा थोड़ा है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मन में सभी जातियों के लिए समान प्रेम है, और इस बार आप देखेंगे खूब ब्राह्मणों को टिकट दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, मिलेंगे टिकट मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? पहले भी मिलते रहे। हुड्डा साहब तो सभी जातियों को रिप्रेजेंट। सबसे बड़ी वाली कुर्सी, सबसे बड़ी वाली कुर्सी का क्या मतलब? हरियाणा में सबसे बड़ी वाली कुर्सी मैंने आपको एक बात बता दी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी कुर्सी का जो भी चयन होता है, विधायकों की राय ली जाती है, सेंटर से ऑब्जर्वर आता है, विधायक जिसका नाम ले देंगे उसका नाम के ऊपर आला कमान मोहर लगा देती है और चीफ मिनिस्टर का चयन हो जाता है। अच्छा, एक हमारे यहाँ कास्ट बेस का कोई चुनाव नहीं होता। हाँ, एक जिसको विधायक चाहे वो बनता है जी। आप यूथ कांग्रेस में थे, 12 टिकट दी गई थी, तो आपने वो क्या उस समय मेरे समय में युवक कांग्रेस बड़ी एक्टिव थी। 12 टिकट मिले थे, फिर 5 टिकट कटे भी। मुझे 91 में टिकट मिला था गुड़गांव से, बट मेरा टिकट भी कट गया था। तो फिर ऐसा नहीं मैंने पार्टी छोड़ दी, मैंने पार्टी के लिए दबा के काम किया। और टिकट और नो टिकट, आई एम ए कांग्रेसमैन, आई वॉज बोर्न इन कांग्रेस एंड आई विल डाई इन कांग्रेस। मेरे लिए कांग्रेस की विचारधारा महत्वपूर्ण है, मेरे लिए कोई टिकट या कोई पावर ये सब कोई मेरे लिए महत्व नहीं रखता। आपका राजीव गांधी जी या गांधी परिवार के साथ कैसा रिश्ता रहा है? देखिए, राजीव जी जैसी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कितना प्यार करते थे हम लोगों से। वो जब याद आती है तो दिल भर के आता है राजीव जी के लिए। राजीव जी वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे और उनसे मेरा बहुत अच्छा लगाव था। फिर सोनिया जी अध्यक्ष रही, सोनिया जी से भी, सोनिया जी ने जो भी काम दिया, मैं समझता हूं कि ऐसा ही कोई प्रदेश रहा होगा जहाँ सोनिया जी ने हमें पार्टी के अंदर चुनाव के काम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए बहुत जगह भेजा। और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि मैं उनकी आकांक्षों पर खरा उतरा और मैंने पार्टी के लिए अपना योगदान दिया। इसके लिए मैं पार्टी आलाकमान का सदा आभारी रहूँगा। शर्मा जी, इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा कांग्रेस में, आपको क्या लगता है कि सर्वे बेस्ड होगा या कोटा सिस्टम होगा कि भाई ये फलां नेता का सपोर्ट रहा, इसको मिले, या कास्ट बेस्ड कैसे होगा कांग्रेस में? ऐसा बहुत ही सीनियर, देखिए आप तो पत्रकार, आपने सारी चीजें देखी हुई, आप तो पत्रकार हैं, मुझे आपको मैं बताऊं, कोटा सिस्टम ना कभी हुआ ना कभी होता है, कोई कोटा सिस्टम नहीं होता है। विनेबिलिटी was the criteria, is the criteria, will be the criteria। विनेबिलिटी पार्टी में देखी जाती है कौन जीतने वाला कैंडिडेट है, फिर उसके बाद उसकी योग्यता, पार्टी में उसका क्या काम है, और पार्टी के सीनियर लीडर उदय भान हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सीएलपी लीडर हैं, और हमारी जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, प्रदेश इलेक्शन कमेटी एक एक सीट के ऊपर बैठ के चर्चा करेगी बाकायदा कि यहाँ पर कौन उपयुक्त उम्मीदवार है। उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी पैनल बनाकर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास सर्वे रिपोर्ट होती है,
उस सर्वे के आधार पे राहुल जी, माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, ये लोग बैठ के वहां चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद टिकटों का। अच्छा, एक और बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री का दावा पेश करे, कुमारी शैलजा। आपने तो 71 जब से अपने राजनीति में हो, इनको भी देखा होगा, तो बहन जी का जो नहीं, मैंने तो बहन जी के पिताजी के साथ भी काम किया। अच्छा, चौधरी दलबीर सिंह जी के साथ काम किया। और अगर उनके मन में चीफ मिनिस्टर मानी पड़ जाता है, हमारी तो डेमोक्रेटिक पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी चीफ मिनिस्टर के सपने लेने का या बनने का या सपोर्ट एस्पिरेशन होने का, इसमें क्या हो गया, तो कोई हर कोई कर सकता उनकी राजनीतिक मतलब थोड़ा सा अगर आप करियर, क्योंकि आप लोग आपने देखा उनको भी क्लोज से है, नहीं वो केंद्र में मंत्री भी रही हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट भी रही हैं और अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, उत्तराखंड की इंचार्ज हैं, हमारी कांग्रेस की सीनियर लीडर है जी। और जो अपनी पार्टी में गुटबाजी दिखाई देती है अखबारों में, ये गुटबाजी अखबारों में है, वैसे नहीं है। नहीं, ये गुटबाजी नहीं है, नहीं है। तो जैसे हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो हुड्डा साहब से भी गुफ्तगू करते हैं, कुमारी शैलजा से भी करते हैं, तो वो अलग से तो एडमिट करते हैं कि हाँ भाई है और उसमें सच्चाई है। मैं तो आपसे अलग से भी एडमिट नहीं करना। अच्छा, किरण चौधरी ने क्यों छोड़ दी, अंदर की बात क्या है? देखिए, कुछ भी था, मैं ये कहूंगा कि किरण चौधरी जी को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। उनका कांग्रेस ने उनको बहुत मान सम्मान, तो उनकी बेटी को टिकट दिया, नहीं तो क्या करे, छोड़े ना तो इसका मतलब टिकट ना मिले तो पार्टी छोड़ दे आदमी, तो फिर क्या करे, फिर राजनीति में है किस लिए? नहीं, ये कोई बात नहीं, मैं राजनीति में, मुझे टिकट नहीं मिला, मैं फिर राजनीति में क्यों? तो फिर आप तो मुझसे सवाल कर रहे हो। मैं तो आपसे अब फिर सवाल पूछूंगा, आप इतने बड़े ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपको तो कहीं ना कहीं बढ़िया जगह होना चाहिए, आपको शिकायत करनी चाहिए। नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि ये तो मेरी आदत में भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स में पावर के लिए नहीं हूँ, मैं लोगों की सेवा करने के लिए हूँ। आप मेरे बारे में पूरे हरियाणा में कहीं जाकर पूछ सकते हैं, अगर किसी ने कोई काम मुझे सौंपा तो मैंने तत्परता से उस काम को निभाने की कोशिश की। अच्छा, जो पार्टी हाईकमान है वो हरियाणा के बारे में, हरियाणा कांग्रेस के बारे में क्या सोचते, नेताओं के बारे में क्या सोचते? नहीं, ठीक सोचती है। उन्होंने देख लिया हरियाणा के अंदर, देखिए हम 1-2 सीट तो बड़े कम मार्जिन से आ रहे हैं। अरे राव इंद्रजीत के खिलाफ राज बब्बर लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, 78,000 सिर्फ मार्जिन, कितना कम हो गया? हाँ, 4.5 लाख से 78,000, बड़ी बात है। राज बब्बर जी बहुत बढ़िया चुनाव लड़े। चौधरी धर्मवीर के खिलाफ दाम सिंह लड़े, कितना मार्जिन रहा, 20-30 हजार का क्या मार्जिन? आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जनता इस बार, देखो हमारा तो ये है कि भरी भरी बैठी हुई है कि एक बार चुनाव आने दो, एक बार वोट की चोट करेंगे, आपका क्या राजनीतिक? देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव मुद्दे अलग हैं और असेंबली के मुद्दे अलग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ जो छलावा किया है और 10 साल के अंदर जिस तरह से ये किस तरह के प्रॉपर्टी आईडी, मतलब हर आदमी दुखी है। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज बीइंग डिसइल्यूजन्ड विद दिस गवर्नमेंट। दूसरा, लैंड ऑर्डर, हर शहर के अंदर छोटे से छोटे शहर में फिरौतियां मांगी जा रही है, राजनी हो रही है, ये सीरियस इशू, और ये कितना बड़ा इशू है, सीरियस इशू। आप बताएं, आज लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का और ये पिछले 10 साल की कांग्रेस, आपस के अंदर लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारे समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कह दिया था, अगर किसी को बदमाश जी नहीं छोड़ी, प्रदेश छोड़ जाओ, और अगर हरियाणा में रहना है तो या फिर जेल आपका, बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, हरियाणा नहीं छोड़ दो, नहीं तो जेल आपका स्थान होगा। और आपने देखा होगा 10 साल के अंदर कोई घटना, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। अच्छा शर्मा जी, आप आफ्टर ऑल एक राजनीतिक हैं, तो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने की मंशा आपकी भी है कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूं, अगर है तो कहां से चुनाव? देखिए जी, बात ये है, ये सारा सब कुछ पार्टी हाईकमांड को देखना है, और सुनिए, और ये चीज देखेंगे हमारे सीएलपी लीडर, पीसीसी प्रेसिडेंट, वो देखेंगे। अगर मेरी विनेबिलिटी होगी, अगर फॉर्म तो भरा हुआ ना, अगर नहीं, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा अभी तक, अगर कोई विनेबिलिटी होगी के चांस होंगे तो आई विल से यस। अगर मैं जीतने के लायक नहीं हूँ तो मैं ही कह दूंगा जी मैं तो नहीं लड़ सकता, क्या इसमें, आई मस्ट एक्सेप्ट इट। नहीं मतलब मैं, आपकी इच्छा है, मैं तो ये पूछ, नहीं, चुनाव लड़ने की इच्छा है, अगर पार्टी चुनाव लड़वाना चाहेगी जरूर लड़ेगी। से मतलब उपयुक्त कहाँ से, कौन सी पार्टी जहाँ से ठीक समझेगी? अच्छा, जहाँ से ठीक समझेगी वहाँ से। मेरी कोई इसमें मेरी इच्छा कहाँ चलती है, किसी की भी इच्छा कहाँ चलती है, ये तो पार्टी का अधिकार क्षेत्र है। अच्छा, हरियाणा में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़ा नाम, वो हरियाणा के नहीं, ये मानिए कि आप नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े नेता। नॉर्थ इंडिया नहीं, दूसरी बात सोचिए, हमारी कांग्रेस पार्टी में तो बहुत बड़े लीडर हैं ही हैं,
लेकिन आज हरियाणा में किसी पार्टी में भी उनके कद का कोई नेता है नहीं। जी जी बिल्कुल। तो मैं यही मेरा सवाल था कि आप क्या देखते हैं कि अगर 2024 में कांग्रेस के पास वो नंबर आ जाता है सरकार बनाने का, तो क्या तो आएगा ही। आने वाले मुख्यमंत्री क्या हुड्डा साहब ही होंगे? मैंने बता दिया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में जैसे ही एमएलए जीत के आएंगे, मीटिंग होगी विधायक दल की, और विधायक दल अपना नेता चुनते हैं। हमारी पार्टी के अंदर बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और वो चुन के ऑब्जर्वर के साथ वो एक लिफाफे में बंद करके हाईकमांड फिर उसके नाम का अनाउंसमेंट करे। लेकिन वो भजनलाल जी के साथ कुछ और हो गया था, उनके नाम पे चुनाव जीत के आए, आपको मैं बताऊं, ये भी समाचार पत्रों में इधर उधर की खबर है, माफ करना। मैं आपको सच बताता हूं, उस समय मैक्सिमम एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ थे। ये सच बात मान के चल रहा हूँ इस बात। अच्छा, और उनके पुत्र मोह के बारे में बात होती है, किनके पुत्र? दीपेंद्र हुड्डा। ऐसा है साहब, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो, अगर किसी नेता का पुत्र लायक है तो ये उसका राजनीति माना डिस्क्वालिफिकेशन है क्या? फिर तो कल डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी नहीं बनना चाहिए, और एक फिल्म अभिनेता का बेटा फिल्म अभिनेता भी नहीं बनना चाहिए। अगर किसी में लायक नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को थोपा नहीं है, वो अमेरिका में नौकरी करते थे, उनको यहाँ लाके वो यहाँ आए, और सबके रिक्वेस्ट पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको यहाँ से चुनाव लड़वाया। लेकिन आज आप ये देखिए, उन्होंने अपनी काबिलियत से, आज वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है। आज हिंदुस्तान के अंदर एक जाना माना नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। राहुल जी कितना प्यार करते हैं, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी के बिल्कुल एकदम से लाडले सबके। क्यों, किस वजह से? वो तो इसलिए प्यार करते हैं। वो इसलिए नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे, वो इसलिए उनके काम से। वो तो शैलजा को भी प्यार करते हैं, सुरजेवाला को भी प्यार करते हैं। फिर करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? पार्टी के लीडर है तो दोनों जनरल सेक्रेटरी बना तो रखे हैं खड़गे साहब ने। बिल्कुल, इन्हीं शब्दों के साथ शर्मा जी, आपने हमसे बातचीत की, समय दी, आपको बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।